लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डोम सेट किया, पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियली नहीं है, सब एआई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहम्मद आजाद। मैं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं बड़ी ब्रोज रिएक्शन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज वीडियो जो है समी राना एक्सपोज्ड बाय शक्तिमान, ये टाइटल है इसका। और ये तकेश भाई ने चैनल पे अपलोड किए। बहुत ज्यादा प्यारी कमेंट्री करते हैं वीडियोस अच्छा, पे। ये फनी है। फनी भी है और थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ है उसको, समी राना को। और इस वीडियो पे रिएक्शन देंगे। इस वीडियो का लिंक और जो है ना चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे क्रेडिट्स के लिए। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। Let's go. का न्यू स्टैंड अप आया है, स्टिल अलाइव, जो कि मैंने जाके देखा था लाइव। देखिए, मेरा जो उठना बैठना है वो में है। लेकिन स्टिल अलाइव देखकर वो मर क्यों नहीं गया? ख्याल सिर्फ मुकेश खन्ना को आया होगा, जो सुनते ही बोला होगा फक, 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 फक। ये क्या बोल दिया इसने? एक कहावत मशहूर है, कुत्ते की डोम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से टेढ़ी हो जाती है। ये कहावत वैसे कुत्तों के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, ये बंदों के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुत्ते के ग्रुप से तेरे तो ये इशारे लग रहे हैं। क्या चल रहा है यूट्यूब पे समय रैना के अलाइव को छोड़कर? कुछ नहीं फिलहाल। ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब 30 मिलियन थे, अब तक पता नहीं 37 मिलियन हो चुके होंगे। जब तक ये अपलोड होगी समय के पुतले जले न जले, बहुत लोगों की जली तो है। लेकिन समय का स्टैंड अप आया, ये यूट्यूब नोटिफिकेशन से नहीं, इनशॉट के नोटिफिकेशन से पता चल रहा है। पूरी इंस्टा फीड लाल हो गई भाई मेरी। एक चीज मेरे को समय की मस्त लगती है, समय को पीआर पे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, लोगों के आरआर से काम हो जाता है। कितने भी उसको घुसा के रख दो एक बंद डाली के अंदर, 2 घंटे 10 घंटे निकालो तो फिर से कुत्ते की डोम टेढ़ी हो जाती है। तो बुजुर्ग आदमी है, कुछ बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी इतना क्यों बोल रहे हैं? इतना ऑब्सेशन है समय को कुत्ता बनाने का। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये सवाल? शक्तिमान आज बिल्कुल गरम है। सही, बहुत ज्यादा हो गया यार, ये तो बिल्कुल बुजुर्ग आदमी है। बात ही सही कह रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी है, बस आप गुजारा कीजिए। यस सर ट्वीट में भी उनको कुत्ता ही बना है। माना मुकेश जी आप वेटरन एक्टर हो, लेकिन वेट नहीं हो। वो भीष्म पितामह में पिता है, वो पेटा नहीं है, पेटा। ग्रेट नहीं, ग्रेटा थेनबर्ग बन रहे हो सर आप यार। एलजीबीटीक्यू की वर्स्ट नाइटमेयर होंगे मुकेश जी, क्योंकि हर चीज इनको सीधी करनी है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है, वो भर के ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं अभी भी अलाइव हूँ, आई एम स्टिल अलाइव। अगर आप अलाइव नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। सर यार कुत्ता बोलने के बाद सांप कौन लगाता है? शक्तिमान बहुत गुस्सा है भाई। उसने बातें माँ बाप की भी देखी है ना। गाली देने के बाद जी लगा दिया। आई नो अंकल, व्यूज देख के चुपता है ना। 32-35 कितने मिलियन व्यूज हुए? ओह, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑडियंस को मैकेनिकल बुलाओगे। आवाजें जो आजकल जो मैकेनिकल आवाजें लाफ्टर भरी जाती है। हम भी व्यूज देखते हैं, बहुत ज्यादा लगते हैं हमें। बट सर अगर आप सोचो एक यूट्यूबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सोचो तो समय रैना को अगर व्यूज आते हैं, समय रैना का अगर लेटेंट चलता है यूट्यूब पे, एक्टिव ऑडियंस आती है। वो एक्टिव ऑडियंस आपका भी चैनल देखती है, मेरा भी चैनल देखती है, तो सबका फायदा है इसमें सर। तो व्यूज देख के टेंशन नहीं लेगा दूसरे का। सर ने बोल दिया ऑडियंस ही रियल नहीं है। लेकर आया एक वीडियो जिसमें हंस रहे लोग, तालियां मार रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम कि वहां पर लोग थे या सिर्फ मैं पूरा वर्ली डोम सेट किया, पूरा डोम भरा पड़ा था, लेकिन रियली नहीं है, सब एआई। ये वही ऑडियंस है जो शक्तिमान देख के बड़ी हुई है, और कोई नहीं है। मुझे लगता है जब तक अर्चना पूरन सिंह की हंसी नहीं आएगी तब तक किसी को यकीन नहीं होगा। आयरन मैन क्या होता है साहब? एक आयरन का ही पहन लिया तो आयरन मैन बन गए। स्पाइडर को स्पाइडर ने काटा, स्पाइडर हुआ तो स्पाइडर मैन। क्रिप्टन से सुपरमैन आया तो सुपर पावर है। अरे साहब हमारे शक्तिमान के पास पंचभूत है, उसके पास कभी आज तक गन नहीं आया, मशीन गन नहीं है। वो करता है, रेस निकलती है, आग से करता है, आग से ठीक करता है, अदृश्य हो जाता है, घूम सकता है, कहीं भी रहे 100 मील दूर देख सकता है, क्योंकि वो योगी पुरुष है। That is what शक्तिमान is now पंडित गंगाधर। आप टेक्नोलॉजी से धोखा नहीं दे सकते शक्तिमान। आई नो शक्तिमान के पास पंचभूत की शक्तियां है। और मुझे शिकायत है कि आज वही बंदा आकर छाती ठोक कर एक कुर्सी पर बैठकर दुनिया भर के जोक सुना रहा है, लाफ्टर आ रहे हैं। जो लाफ्टर मैं समझता हूँ क्रिएटेड लाफ्टर है, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना साहब, ऑडियंस को क्यों छुपा कर बैठे? मुझे लगता है शक्तिमान का नाइट विजन कमजोर है थोड़ा, इतने बड़े क्राउड में अंधेरे में दिख नहीं रहा। वरुण धवन भी बैठा है। भाई एक बार समय रैना ने बहुत स्मार्ट चीज बोली थी। मेरे को ये सब समझता ही नहीं है ब्रो। ओके। और मेरे को ना किसी ने सिखाया है स्कूल में ये सब चीजें।
स्कूल में सिखाया कभी के दो ये सब सिखाओ ना भाई कि टैक्स होता है, कैसे जीएसटी होता है। तो मुझे माँ कसम भाई इतना मुझे अभी तक समझा नहीं जीएसटी क्यों है। बट ये वीडियो में मैं आपको पैसे के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो स्कूल कभी नहीं बताता। एफिशिएंट बनना चाहते हो तो भाई यूज करो ओडू प्रोजेक्ट्स ऐप, एंड फर्स्ट ऐप हमेशा फ्री है, मेरी तरफ से लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो डॉक्टर्स मैं समझता हूँ क्रिएटेड डॉक्टर्स हैं, क्रिएटेड अगर है तो आप ऑडियंस दिखाओ ना, सारा ऑडियंस को क्यों छुपा के बैठे। ठीक है, कामयाब नहीं दिख रही, लोगों की ऑडियंस तो दिख रही होगी। लोग थे, काफी ज्यादा लोग थे। ये बात लोगों को हजम ही नहीं हो रही कि किसी के जोक सुनने पे लोग स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे और उठ के चले नहीं जा रहे। मुझे तो YouTube से भी शिकायत है, मुझे ये भी शिकायत है कि ये जो जिसको हम रोस्टिंग कहते हैं क्यों अलाउड है, ये कहकर कि मैं डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया भर के लोगों को गालियां दें। रोस्टिंग नया चीज है सर यार, नया चीज है। वो पुराने जमाने में तो पत्थर रगड़ के आग जला देते ना, अब नया है रोस्टिंग का टाइप। पहले करते होंगे महीप जी के साथ। इनको तकलीफ है कॉमेडी करने वालों से, कॉमेडी सुनने वालों से, और यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिस पे ये जा रही है उससे भी। कसम से बोल रहा हूँ, आप थोड़े नए हो यूट्यूब पे। अगर आपने 2016, 17, 18 का यूट्यूब देखा होता, लोग सीधा वो वाली वीडियो डाल देते थे, ये तो, और वो ट्रेंडिंग पेज पे होती थी। लेकिन सही तो ये है, एक प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफर करता है वो घर का बच्चा सफर करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है। तो यार ये इशारे मत करो यार सर। कहते हैं अगर हर एक चीज को प्रॉब्लमेटिक बोलने पे एक पेनी मिला होता सर को, तो अभी तक ये खुद को डीएच करके शक्तिमान का सीजन 10 ला चुके होते। शक्तिमान के पास शक्ति बची है सब बोलने के लिए, लोगों के नजरों में मान चला जाएगा सर, ऐसा मत करो। ये देखो ये क्या कमेंट आ रहे, दादाजी आज फिर अपनी दवा लेना भूल गए, अब मॉम कैन नॉट अफोर्ड अ फरारी। नहीं अच्छा लगता यार, हम भी आपको देख के बड़े हुए, क्यों पढ़ रहे हो ये सब में? छोड़ो ना, इग्नोर करो ना, आपके बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी है तो उसको मतलब मैंने समझा कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने गाली देना शुरू करो, आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। माना शक्तिमान आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल खेलोगे तो सेंटर में खेलो, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है नार्सिसिज्म के साथ साथ एक स्प्लिट पर्सनालिटी भी है, कभी-कभी अपरचिट के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सैंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो। शक्तिमान बन रही है ना, उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर है, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया? साहब किसने कहा आपको मैंने बिठाया? मेरे ऑफिस में आके बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को किसी ने घोड़ा बोलकर गधा बेच दिया, तभी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गधा बनाना चाहते हैं। एक तो पहले तो बताओ शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वी लव शक्तिमान। लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर वाली बातें हो रही है सर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहा है? यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूंगी, आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत करता है। अभी भी कुत्ते हैं साहब। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर सेफ रहने के लिए उसको
अदालत में भर्ती करना पड़ेगा। और शक्तिमान ने बच्चों को मारा। अरे who the hell are you to tell me this? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा, कोई बच्चा नहीं गिरा। चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फूल तो फेंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश जी ने जिन्होंने अपनी इमेज दांव पे लगा दी। रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है फिर से। जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ में, फिर आ गया स्टैंड अप जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने। तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा। भाई जब आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार पूछ लेते, लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो हो सकता था। स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे, सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा न्यूज़ देखो। मैंने न्यूज़ खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा। भगवान है। कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे अटैक कर दिया। बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से। बेचारा गेती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो गया होगा। एंड कुणाल कामरा की हिट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है। कुणाल कामरा आपको हिट कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया हिट कर रही है। उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर। कुणाल कामरा इकलौते कॉमेडियन नहीं है, अभिषेक उपमन्यु ने भी लपेटे में ले लिया। मुझे मिला था जुहू में, मुझे कह रहा है ब्रो आर यू अ हगर? मैंने नॉट आई एम। मैंने उसको मना कर दिया। मुझे उसको हक करने में डर लगा था। मुझे लगा मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही पकड़ के और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बैठा देगा। मौत के बारे में सोचो और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के। हां सोचो तेरी मौत के बारे में। एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस से काम आ रहा है उनके कंटेंट के लिए। बट मुझे लगता है हो गया अब रणवीर को माफ कर देना चाहिए। लेट हिम लिव हिज लाइफ भाई, उसको अब मूव ऑन करने का मौका देना चाहिए। सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से। एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह पर बोली थी? इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज हो सकती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल है। किस मुंह से उठाऊं मैं कॉल? क्या दिखाऊं मेरी माँ? रो रहा हूँ बैठ के यहाँ टूटा पड़ा, उन पे क्या बीतेगी यार? इसको फ्रॉड बोलते लोग बोल रहे हैं भाई, इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। यही होता है स्टैंड अप स्पेशल। स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था, जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी। समय ने एक चैलेंज दिया था अपने स्टैंड अप में और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया। इट्स अ स्क्रैच करना हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूँ, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो ना बोलो, मुंह करो मुंह। समय रैना का शो देखा, उसमें उससे कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू। मैं एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवरटाइम कर रहे हैं। ये स्क्रैच कार्ड को और उजाले तो गैस लीकेज हो रहा। और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा है समय रैना से। जमाना बदल गया, क्रिएटर्स बदल गए, थंबनेल वाले बदले नहीं। 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पाँव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाता? आयरनी देख रहे हो, समय ने जो पोलियो पे मारा, लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए। मैं बोल रहा हूँ ये सब जो समय अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहां पे कटवा दिए बैक स्टेज। सच्ची में मारता तो 7 करोड़ डिफेमेशन तो लगना था। अभिषेक बच्चन के पास टाइम ही नहीं होगा भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन एजाज खान का रिस्पॉन्ड तो आना ही है हर चीज में। बदतमीज आदमी को मैं क्या करूं? ये अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। रे पंखा होगा, पहला पंखा होगा जिसको देख के सब बोलते होंगे चल हवा न दे। ऐसे ही मैंने पिछले वीडियो में रामायण मूवी के हेटर्स की बात की थी, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ। चलो वीडियो तो यहाँ पे खत्म हो गई है ना। ये काफी पुराना मसला है, जहाँ पे एक शो में इस तरह इशू हुआ था। समय रैना ये तनवीर अलाहाबादी की शो में बैठा था और कुछ इस तरह वल्गर माँ बाप के बारे में कोई इस तरह जोक्स हुए थे, तब ये मशहूर हुआ। तब से ये मशहूर भी है और काफी लोगों ने पहले मतलब बहुत तंग भी किया इनको, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी गई, पुलिस पर्चा FIR भी काटे गए, शायद जेल भी गए हो, आई डोंट नो।
बट लेकिन काफी मसला क्रिएट हुआ था समीर राणा के लिए। तो अब शक्तिमान अभी रिसेंटली वीडियो आई है जो हमने देखी है, तकरीबन 1.5 घंटे की है, काफी लंबी है। उस पर रिएक्शन देना था लेकिन बहुत लंबी है, लाइक इतना फिर बड़ी वीडियो हम अपलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो वो नेट भी तो माशाल्लाह हमारा नेट भी माशाल्लाह है ना, और काफी भाई ने बहुत अच्छी तरह शक्तिमान का सबसे बेहतरीन किरदार जो था सर शक्तिमान वो हर बात को इतनी खूबसूरत तरीके से कर रहा था ना, सब ठीक मैंने कर रहा था। कभी बड़ा किस मजा जानवर से रिलेट कर दिया है, कभी किस जानवर से, अनबिलीवेबल यार। और दूसरा जो उसने बताया आखिर में जो आ गया था, तो दीपक लाल ने भी खास किरदार अदा किया इसमें। एंट्री की है, उसने भी कहा है कि मेरा भी दिल हर्ट हुआ है इसके बात सुन के, बल्कि खुशी हुई है कि उसने कहा कि रो रो की हाँ खुशी बता रहा था। तो सर शक्तिमान का तो माशाल्लाह बात ही कुछ और थी। बड़ा मजा है, हंसा हंसा के बस बेड़े गर्क करती है। शक्तिमान सर की कमाल है। वैसे एक बात सही भी कह रहा था कि हम ऐसे डेमोक्रेटिक थे कि हम किस पे भी बात कर सकते हैं, तो ये भी एक गलत बात है, बहुत गलत बात है हम हर बंदे को पकड़ के। हालांकि ये भाई तो कह रहा था कि आप कर सकते हैं, 2026 शुरू है, आप जो भी मतलब मुंह में आए बोल सकते हैं, लेकिन ये भी फिर गलत बात है किसी को इस तरह रोस्ट करना। ये लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइक है, इंडिया में भी है, सब जगह पे है, लेकिन जो रोस्टर कुछ ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मतलब ठीक है आप कॉमेडी करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक लिमिट तक करो। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप डेमोक्रेसी है तो आप मोदी जी को भी कुछ गालियां शालियां, मतलब जिस तरह ये माँ बाप के सामने वो एक शो था उसमें बहुत वल्गर जो वो होते हैं, जोक्स होते हैं, समीर राना और ये तनवीर अल आबादी और ये सारे स्टैंड अप वाले उधर होते हैं। तकरीबन राखी सावंत भी आई थी एक शो में, आप अंदाजा करता है, सुनने में बड़ा मजा करता हाँ, है। अकेले देखो तो मजा करता है, लेकिन फैमिली के साथ बंदा नहीं देख सकता, या दूसरा बंदा हो, इवन मेरा भाई है ना, मैं इसके साथ भी नहीं देख सकता। तो वो अच्छी चीज नहीं है डेमोक्रेसी का, मतलब हम गलत फायदा उठाते हैं। एक हद तक ठीक है, मतलब एक लेवल तक आप चोर को भगाओ लेकिन उसके घर तक मत भगाओ, थोड़ा उससे पीछे उसको छोड़ के आओ ताकि ऐसा ना हो वो आगे से रिटर्न करे। इस भाई ने जितना मतलब आज शक्तिमान से मजा उठाया है ना, इतना मजा आया ना जितना आप कहे। शक्तिमान शायद बड़ा मतलब मजा आ गया। शक्तिमान सर शक्तिमान इसकी बातें सुन के, और फिर उसने जो काला चश्मा लगा के वो जो बोल रहा था ना, बड़ा यार मजा आता। इसने असल में जोक्स मारी है ना शक्तिमान के ऊपर, कि शक्तिमान भी जब मूवीज बनाता था उस टाइम पे लोग शक्तिमान की नकल उतारने के लिए छत से कूद जाते थे, हम शक्तिमान की तरह उड़ेंगे। तो उस जोक पे शक्तिमान है, इसने एंटरटेन किया है पूरे एशिया को, ना कि सिर्फ इंडिया में पाकिस्तान, पूरे एशिया को इसने एंटरटेन किया। आज तकरीबन 90 वाले जितनी भी हैं सब इसे जानते भी। शक्तिमान बहुत मशहूर है पाकिस्तान में, इतना हम इंतजार करते थे कि शक्तिमान एपिसोड आएगा, एपिसोड मतलब काफी पॉपुलर था। तो बस हम क्या कह सकते हैं, ये तो अब इंडिया का के लोगों को पता होगा कि उनको स्टैंड अप कॉमेडी की उसके कितना, हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते, या समीर राणा को अच्छा नहीं या बुरा कह सकते, या शक्तिमान को, या जो भी है, इनका अपना मसला है। हमारे लिए सारे लेजेंड है और अपने अपने काम में करते हैं। हाँ, सब माहिर है, सब माहिर है, अपने काम को जानते हैं, तो हम तो एहतराम ही करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। तो बस अगर आप चाहते हैं कि हम स्टैंड अप कमीशन ये कॉमेडी के ऊपर एक्शन दे तो प्लीज हमें बता दीजिएगा कमेंट्स में, वरना हम एक चीज चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये लोग इंडिया वाले लोग इस चीज को पसंद नहीं करते, हेट देते हैं स्टैंड अप को। अगर आप चाहते हो कि स्टैंड अप कॉमेडी पे रिएक्शन दे तो हम फ्यूचर में देंगे, और अगर आप कहते हो कि ना दो तो बस ठीक है, हम रिएक्शन नहीं देंगे, हमें ये आपका चैनल है, जिस तरह आप कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।